नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, कुछ दिन पहले एक बहुत ही दुखद हादसा हुआ था जिसमें चाइनीज फिशिंग वेसल वो इंडियन ओशन में डूब गया था। और उसके बाद चाइनीज एम्बेसीज ने अलग अलग देशों में जो मौजूद थी उन्होंने अपने अपने होस्ट कंट्रीज को कहा था कि आप इसको ढूंढने में मदद करें। दोस्तों, जो लिस्ट में नाम दिया गया था आपको बता देता हूँ, उसमें ऑस्ट्रेलिया था, मालदीव था, श्रीलंका था, मलेशिया था। ये सारे देश थे और साथ ही साथ अदर कंट्रीज को भी उन्होंने प्रेस में कहा था कि हमने इन्फॉर्म किया है। तो इंडिया वॉज पार्ट ऑफ दी अदर कंट्रीज मोस्ट लाइकली, जिसमें इंडिया को कहा गया था कि आप भी ढूंढने में मदद करें। और इंडियन नेवी ने तुरंत P-8I पोसाइडन एयरक्राफ्ट वहां पे डिप्लॉय कर दिए एंड तुरंत के तुरंत इंडियन नेवी ने फाइनली ये जो जॉब था इसको खत्म कर दिया है। दोस्तों, इंडियन नेवी ने चाइनीज संकन शिप को लोकेट कर लिया और इतनी ही आप देखें तो इंडियन नेवी की यहाँ पे रिकॉनेसेंस कैपेबिलिटी इतनी मजबूत थी कि ये बड़ा जहाज छोड़िए, इसके सिवा आपको मैं ये भी बताता हूं, जो लाइफ बोट्स होते हैं, लाइफ राफ्ट कहते हैं जिसको, उनको भी ढूंढ निकाला है। दोस्तों, ये चाइनीज इंटेलिजेंसिया एंड मीडिया जो कि टाइम एंड अगेन क्वेश्चन करते रहे हैं कि इंडियन ओशन का नाम बदला जाना चाहिए, किसी देश पर ओशन का नाम रखना सही नहीं है, साउथ एशियन ओशन इसका नाम कर दीजिए। पर दोस्तों, ओशन का नाम होता है जो देश वहां पे डोमिनेंट होता है, या किसी भी लैंडफॉर्म हो गया, कोई भी फीचर हो गया, वाटर बॉडी हो गया, उसका नाम होता है कि दुनिया आज तक हिस्टोरिकली इसको किस नाम से जानी है, वो होता है कौन सा देश वहां पे डोमिनेंट रहा है। तो हिस्टोरिकली इंडिया यहाँ पे डोमिनेंट रहा है और अभी भी इंडिया ने यही प्रूव करके दिखाया है कि इंडियन ओशन इज इंडियाज बैकयार्ड, जो चाइना प्रोबेबली आने वाले कई दिनों तक अब रिमेंबर करने वाला है, याद रखने वाला है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसको काफी ज्यादा रॉयटर्स ने कवर किया और उसी के बाद इसी को बेसिस बना के साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने भी कवर किया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ग्लोबल टाइम्स में कोई कवरेज नहीं है इस बारे में। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट भी आपको बता देता हूँ दोस्तों, हांगकांग के द्वारा रन होती है। अब तक इसका थोड़ा लिबरल टिल्ट रहा था, लेकिन अब आप जानते ही हांगकांग की क्या हालत है। हालांकि फिर भी इन्होंने इसको कवर किया है कि इंडियन नेवी ने कैप्साइज चाइनीज फिशिंग वेसल को लोकेट कर लिया है और जाहिर सी बात है डोमेस्टिक मीडिया तो इसे कवर कर ही रही है। तो आइए आज की क्लास में इसी पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, इससे पहले आगे बढ़े, अग्निपथ बैच आपको बता देता हूं, अब बस केवल 12 दिन बचे हैं दोस्तों। 7,999 रुपए में आपको सब्सक्रिप्शन मिल रही है। यूज दी कोड KC10। 1 जून से बैच स्टार्ट हो रहा है। 900 से अधिक घंटे लाइव क्लासेस के, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ कवरेज करवा रहे हैं। 40 टेस्ट प्रीलिम्स के हैं, 10 टेस्ट मेंस के हैं। मेंस मेंटरशिप इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी मिल रहा है। ये बाइलिंगुअल होने वाला है, यानी जैसी क्लास होती है इंग्लिश कंटेंट हिंदी में समझाया जाता है। इसके सिवा हम बोध हिंदी बैच ला रहे हैं जो पूर्ण रूप से हिंदी में है, कंटेंट भी हिंदी, समझाएंगे भी हिंदी में और सेम है। 900 से अधिक घंटे लाइव क्लासेस हैं, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का व्यापक कवरेज है, टेस्ट सीरीज है प्रीलिम्स के लिए भी मेंस के लिए भी। और ये दोस्तों 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। मेक श्योर KC10 कोड का इस्तेमाल करें, तभी ये प्राइस ड्रॉप होगा और ये 7,999 रुपए पर आ जाएगा। इसके सिवा PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है और कुछ भी सवाल है तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और जो भी आपको पूछना है अबाउट आवर बैच आप पूछ सकते हैं। दोस्तों, न्यूज में क्या है, इंडियन नेवी ने फ्राइडे को ही, अब न्यूज आ रहा है फ्राइडे को ही, कुछ कह रहे मई 18 को, थोड़ा टाइम का अंतर है, अलग अलग जगह की रिपोर्टिंग के अनुसार टाइम का अंतर आ रहा है। तो इंडियन नेवी ने 18 मई को दोस्तों, यानी 2 दिन पहले, आज के हिसाब से अगर हम देखें तो करीबन करीब 2 दिन हो चुके हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो फ्राइडे को लोकेट किया चाइनीज फिशिंग वेसल जो कि इंडियन ओशन में कैप्साइज किया था, जिसमें 39 क्रू मेंबर्स थे। फिशिंग वेसल की बात करें दोस्तों, इट वॉज नेम्ड एज लुपिंग 028 और इसको शेंगडोंग प्रोविंस चाइना में जो मौजूद है उसकी एक फिशिंग कंपनी है, पेंगलाई जिंगलू फिशरी कंपनी लिमिटेड, वो इसे ओन करती थी। ये है वेसल का एक्चुअल फोटो। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री ने जब ये डूब गई तो उसके बाद तुरंत इन्फॉर्म किया था अपने मिशंस को। आप देखिए, नाम पे फोकस कीजिएगा जरा, आपको ध्यान से दिखाते हैं, ये देख सकते हैं आप, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, मालदीव्स, इंडोनेशिया, फिलीपींस एंड अदर कंट्रीज। तो मोस्ट लाइकली इंडिया को इन्फॉर्म किया गया था एज अदर कंट्रीज, यानी चाइना को कुछ शर्म आ रही थी इंडिया से मदद मांगने में कि आप कोऑर्डिनेट कीजिए हमारे साथ और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में। दोस्तों, ये कहना था और इंडियन नेवी ने तुरंत के तुरंत अपने P-8I एयरक्राफ्ट, पोसाइडन एयरक्राफ्ट जो कि बोइंग के द्वारा बनाई जाती है, बहुत ही एडवांस्ड इसकी सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज है, इसको वहां पर डिप्लॉय कर दिया। और कैप्साइज फिशिंग वेसल 18 मई को ही इंडिया ने लोकेट करके दे दिया चाइना के द्वारा। अब तक ग्लोबल टाइम्स वगैरह में कहीं भी इसके बारे में मैसेज नहीं आया है। हाँ, थैंक यू कहा है, बस इतना हमें मालूम है। दोस्तों, इतना ही नहीं, सिर्फ कैप्साइज्ड बोट जो शिप डूबी उसकी बात नहीं हुई है, यहाँ पे साथ साथ चाइनीज नेवी को इंडिया ने जैसे ही वो फिशिंग वेसल जहां पे डूबा है, P-8I एयरक्राफ्ट ने जैसे ही लोकेट किया, तुरंत का तुरंत चाइनीज नेवी को वहां पे इन्फॉर्म कर दिया गया कि यहां पर तुरंत जाइए।
और इतना ही नहीं, P8 आई, उसके बाद फिशिंग वेसल की जो लाइफ राफ्ट थी, जिसको लाइफ बोट कहते हैं, इन्फ्लेटेबल होता है, हवा भरते हैं और इसमें आप इन केस जहाज डूबे तो इसमें बैठा जाता है। अगर आपने टाइटैनिक मूवी वगैरह देखी होगी तो इसके बारे में आपने जरूर देखा होगा। और तुरंत का तुरंत इन्फॉर्म कर दिया कि हमने ये भी लोकेट कर लिया है। दोस्तों क्यों ये शिप डूबी थी, कहा जाता है मौसम खराब हो गया था, इस वजह से ये शिप डूबी है। जैसे ही ये लोकेट किया तुरंत का तुरंत चाइनीज नेवी को इन्फॉर्म किया जाता है और चाइनीज नेवी लुपिंग की ही और एक फिशिंग वेसल वहां पे सर्च एंड रेस्क्यू कोऑर्डिनेट कर रही थी, उसको इन्फॉर्म करती है और वो तुरंत का तुरंत उस लोकेशन पर चली जाती है। इंडियन नेवी फिर स्टैंड बाई पे है, चाइना को कहती है आपको और हेल्प चाहिए सर्च एंड रेस्क्यू एफर्ट्स में, आप प्लीज हमें बताएं, हम तत्पर खड़े हैं। चाइनीज नेवल वेसल्स ने अनफॉर्चुनेटली 2 बॉडीज रिकवर की। जीवित यदि हमें लोग मिल जाते तो ये जो मेहनत है बहुत हद तक सार्थक हो जाती है, लेकिन ठीक है, जो फैमिलीज हैं उनके लिए बहुत जरूरी है कि जो पार्थिव शरीर है वो भी घर पहुंचे। तो अब इस तरफ काम चल रहा है, डेड बॉडीज पहुंचाई जाएंगी, जो कि बहुत अपने आप में दुखद है। किस देश के थे ये, नेशनैलिटीज क्या है जो अब जिनकी अभी बॉडीज मिली, अभी वो कन्वे नहीं किया गया है। एंड जो 39 पीपल ऑन बोर्ड थे उसमें 17 चाइनीज क्रू मेंबर्स थे, 17 इंडोनेशियन थे, 5 फिलीपींस से थे और ये सब अभी भी मिसिंग है। और जाहिर सी बात है अब यहाँ पे फर्दर सर्च एंड रेस्क्यू होगा, डाइवर्स भी जा रहे हैं, वो ढूंढ निकालेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं जियो पॉलिटिक्स की। तो दोस्तों चाइनीज इंटेलिजेंसिया ने टाइम एंड अगेन क्लेम किया है कि इंडियन ओशन का नाम इंडिया पर क्यों है, पूरे ओशन का नाम थोड़ा ही रखा जाता है। सी तक ठीक है, समझ आता है ना, अरेबियन सी, साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, सी ऑफ जापान, लेकिन वो पूरा ओशन का नाम इंडिया पे क्यों है? तो दोस्तों ये कोई नाम आज तो या कल में तो रखा नहीं गया है, ये तो इतिहास में, क्योंकि इंडिया का डोमिनेंस रहा है इस पूरे ओशन में। इस ओशन में जो ट्रेड रूट चलते थे एक टाइम में केवल इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए चलते थे, इसलिए इसका नाम इंडियन ओशन है। और उनका कहना है कि नहीं, इसका नाम बदल के अब साउथ एशियन ओशन कर दीजिए। लेकिन दोस्तों इंडिया ने इस प्रकार से अपनी सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज यहाँ पर शोकेस की है कि इंडियन नेवी ने प्रूव किया है कि आज भी इंडियन ओशन को हम वी नो इट लाइक द बैक ऑफ आवर हैंड, है ना। जिस प्रकार से आप अपने शरीर को पहचानते हैं वैसे ही इंडियन नेवी इंडियन ओशन को जानती है। चाइना को सिग्नलिंग कर दिया गया है कि हमारा जो डोमिनेंस है, हमारा जो प्रेजेंस है इंडियन ओशन में, उसको आप क्वेश्चन मत कीजिए। सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज आज भी बहुत एडवांस है। आप देख सकते हैं चाइना ने अपने अपने नाम दिए हैं इंडियन ओशन फीचर्स को। पीएलए ने कहा है इंडियन ओशन इज नॉट इंडियाज बैकयार्ड, लेकिन ये प्रूव करता है इंडियन ओशन इज एक्चुअली इंडियाज बैकयार्ड। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नलिंग इंडिया के द्वारा यहाँ पर हो गई है। दोस्तों क्लास पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा। आज का सवाल है आपके लिए, डीगो गार्सिया, जिसके पास में आपको बता देता हूं, डीगो गार्सिया यहीं पर था जिसके पास में चाइनीज फिशिंग वेसल डूबी है, कैप्साइज की है। तो डीगो गार्सिया किस आइलैंड ग्रुप का हिस्सा है? केरगुलियन, मलय, चागोस, सोकोट्रा, किस आइलैंड ग्रुप का, आइलैंड आर्किपेलागो का हिस्सा है डीगो गार्सिया? आप कमेंट में अपने आंसर जरूर बताइएगा, जो सही जवाब देगा उसको मैं हार्ट देके जाऊंगा। दोस्तों इसके सिवा आपको वापस याद दिला देता हूं, अग्निपथ बैच और बोध हिंदी बैच दोनों का आपको लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पिंड कमेंट में। सब्सक्राइब कर लीजिए एंड यूज द कोड KC10 फॉर द प्राइस ड्रॉप। इसके सिवा अग्निपथ फिल्म्स टेस्ट सीरीज है, अगर आपको यहाँ पे भी टेस्ट सीरीज मिल रही है, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी, अग्निपथ में भी, बोर्ड में भी, आप चाहे तो सेपरेटली भी ले सकते हैं और वो आपको मिल रहा है 2,999 रुपए में। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज 2,499 रुपए में। हमारी टीम है जो आपको अग्निपथ में पढ़ाने वाली है, बहुत ही एक्सपीरियंस टीम है। पर्सपेक्टिव सीरीज है, इसको भी देखिए। हिंदी माध्यम में हमने टॉपर्स हमारे जो है उनको हम लेकर के आए हैं ताकि आपकी वो मदद कर सके। तो ये वीडियो भी जरूर देखिएगा और हमें सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर फॉलो करें।